अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊँ तव्हांजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे अॼु प्रोग्राम में कुछ अहम मालूमात तव्हां ते फ़राहम कंदासीं। बैतुल माल जो जेको किरदारु आहे उहो केॾो अहम आहे ऐं ख़ासि तौर ते सिंध जी आवाम जे लाइ उहो किरदारु केॾो अहम साबित थी सघे थो। बैतुल माल जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं राय अचनि थियूं। सिंध जी आवाम कुझु मालूमात खां महरूम आहे। बैतुल माल जो कहिड़ो किरदारु आहे, वफ़ाक़ी सतह ते ऐं सूबाई सतह ते हिक ॿिए सां ताउन कीअं करे आवाम खे फ़लाह बहबूद जा कम फ़राहम करे सघे थी, इन अहम मामलनि ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन सां गॾोगॾु जेकी शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहे MD बैतुल माल जा, उन जो तालुक़ु कुझु सियासी बैकग्राउंड बि आहे ऐं सियासी तौर ते जेके सियासी मामला आहिनि उन्हनि ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, बैतुल माल जा MD आहिनि। हीअं 100 ॾींहं बि मुकमल थियण वारा आहिनि उन्हनि खे हिते एज़ ए बैतुल माल जी MD जी चार्ज संभालंदे। त इन 100 ॾींहंनि में उन्हनि पंहिंजे इन बैतुल माल में कहिड़ी कहिड़ी अचीवमेंट हासिल कयूं, इन बाबत भी थोड़ी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने शुक्रिया मुदस्सिर साहब। जैसे कि 100 दिन आपके मुकम्मल भी हो रहे हैं बतौर MD बैतुल माल, तो इन 100 दिनों में ज़ाहिर बात पीछे ओन अब्बास साहब थे, उन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किए हुए थे तो उनका तसलसल यकीनी तौर पे आपने भी बरकरार रखा होगा। कोई ख़ास इनिशिएटिव्स बताएं जो उनसे मुख्तलिफ हो 100 दिनों में जो आपने किए हों। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। पहली बात यह है कि जब भी कोई किसी भी इदारे का सरबराह जो आते हैं और उस पर जो उनका जो जिस विजन से काम करते हैं वो विजन बुनियादी तौर पर जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है या प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके विजन पर तमाम प्रोग्राम और तमाम आवाम के लिए जो रिलीफ के लिए जो चलते हैं उस पर बेसिकली वो विजन प्राइम मिनिस्टर का होता है। जिस तरह से आपने कहा कि जी ओन अब्बास साहब जो थे वो मेरे से पहले MD थे और उन्होंने जो काम किया है वो भी विजन प्राइम मिनिस्टर साहब का था और उन्हीं के इनिशिएटिव्स थे और उन्हीं को इनिशिएटिव्स को वो लेके आगे बढ़ रहे थे। और जब वो सेनेटर आए उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने और कैबिनेट ने ये मेरी अपॉइंटमेंट जो है उसको किया। तो जो एक्सपेंशन है जो 100 दिन की आपने बात की है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते थे कि जो हमारे ऐसे लोग हैं, ऐसे शहरी हैं, ख़ास तौर पर जो डाउन ट्रोडन एरियाज़ में जो रहते हैं और जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं रोज़गार की, उनके लिए बैतुल माल जो है वो अपना किरदार अदा करे। उस हवाले से जो उनका जो प्रोग्राम है अपना गाहों का प्रोग्राम है और उस हवाले से बहुत काम जो है वो हुआ है बैतुल माल के प्लेटफॉर्म से और उसको ही आगे लेके बढ़े हैं। और पिछले 2-2.5 माह में जब से मैंने चार्ज लिया है उस पर मैंने जो अपना गए हैं उनको इस्टेब्लिश किया है, मज़ीद एक्सपेंशन में हम गए हैं और उसके साथ साथ हमने इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। और जो हमारे नीडी लोग हैं, जो हमारे ऐसे अफराद हैं जो कि मेहनत मजदूरी करते हैं मुख्तलिफ़ शहरों से आके, गाँव से, देहात से, गोठों से आके, जो जैसे कराची में, हैदराबाद में लोग आते हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, इंटीरियर सिंध से, और वो किसी रोज़गार की तलाश में आते हैं। किसी को अपने माँ बाप की बीमारी का मसला होता है, किसी को अपने बच्चों की फ़ीसें देनी होती हैं, उनको एजुकेशन की तरफ उनको लेके आना होता है। तो जो रोज़गार है वो बड़े शहरों में ज़्यादा होता है। तो उस हवाले से एक जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है वो ये है कि जी ऐसे लोग जो गोठों से, देहातों से और छोटे शहरों से आते हैं रोज़गार के लिए, तो उनको जब वो आते हैं तो उनको बहुत एक्सपेंसिव उनकी लॉजिंग और उनकी जो है खाने का जो है वो बड़ा उनको महंगा पड़ता है। अच्छा ज़हीर साहब, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कॉन्सेप्ट क्यों है कि सिर्फ शहरी इलाके जो ख़ास तौर पर जैसे आपने खुद जिक्र किया हैदराबाद, कराची, अगर सिंध की बात करें, पंजाब की बात करें तो लाहौर, मुल्तान, मज़दूर तबका तो हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, तो ये क्यों नहीं तासुर ख़त्म किया गया कि ये तो हर डिस्ट्रिक्ट में, तो हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के इंतजाम किए जाएँ? नहीं, उस पर देखिए आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट क्या है कि जो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो रोज़गार की वो कैपिटल सिटीज़ में और इंडस्ट्रियल सिटीज़ में और ऐसे बड़े शहरों में ज़्यादा होती हैं। तो हमने तो असेसमेंट करनी है कि जी हमारा मज़दूर जो है वो कहाँ फ़ॉल कर रहा है। 2 प्रोग्राम हैं। एक प्रोग्राम ये है कि जो मज़दूर या जो मेहनत कश तबका बड़े शहरों का रुख करते हैं और उनको हमने पनागाह के तौर पर उनको शेल्टर देना है जहाँ पे वो अपनी स्टे कर सकें और उनको खाना देना है ताकि वो अपनी डेली की बचत कर सकें। दूसरा प्रोग्राम है एहसास कोई भूखा ना सोए। वो जो आप सवाल कर रहे हैं वो उसमें फाल इन होता है। उस पर जो है जो ऐसे शहर हैं जो मज़दूर लोकली काम करते हैं, लोकली वहाँ पर दिहाड़ी करते हैं, उसके बाद वो अपने घरों के चले जाते हैं, अपने रिस्पेक्टिव गोट में चले जाते हैं या शहर में चले जाते हैं। तो उनके लिए हम जो है लंगर खाने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत की है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे
ऐसे शहरों पे खोले। जो लंगर खाना डिफरेंट है और पनाहगाह डिफरेंट है। और जो लंगर खाना है उस पर चूँकि जो हमारा मेहनत कश तबका है वो सुबह आता है, मेहनत करके वो अपनी दिहाड़ी कमा के वो शाम को अपने ही घर चला जाता है, उसको शेल्टर की ज़रूरत नहीं है, उसको खाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लंगर खाने और एहसास कोई भूखा ना सोए के नाम से जो है वो हम उसको शुरू किया हुआ है। उस पर यही है कि जी वो अपना जहाँ पे मज़दूरी कर रहा है उसको उसके मज़दूरी के पॉइंट पे ही उसको खाना जो सर्व हो जाए और वहीं पे वो अपना दोपहर का खाना खाए या शाम का खाना खाए तो वो अपने काम में रुजू हो और वापस अपने घर चला जाए। अच्छा, ये मलिक साहब बताइएगा कि मुल्क में जितनी तादाद में बेरोज़गारी फैल रही है उसके बाद तो हम ये कॉन्सेप्ट तो ख़त्म करें कि सिर्फ तगाड़ी उठाने वाला और बेलचा उठाने वाला मज़दूर ही सिर्फ एंटरटेन हो सकता है। आजकल तो पढ़े लिखे अफराद भी बेरोज़गारी की वजह से, नौकरियों की तलाश की वजह से शहरों में आते हैं और फिर वो भी अवेल करते हैं इस तरह की सहूलियात। तो इस तरह की कोई रोक टोक तो नहीं है कि ये सिर्फ मज़दूर तबके के लिए? देखिए जो पनाहगाह है बेसिकली तो उसका अगर आप स्टैंडर्ड देखें तो हमारे स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे जो मज़दूर या जो मेहनत कश रहते हैं उनको ऐसा माहौल दिया जाता है जहाँ पर उनको अच्छी नींद आए, वेंटिलेशन है, पंखे हैं, फिर उसके बाद उनका जो बिस्तर है वो इंतहाई स्टैंडर्ड का है और जहाँ पर उनकी जो है वो अच्छे तरीके से उनको केयर की जाती है। वहाँ पर वाशरूम्स होते हैं, वहाँ पर टॉवल्स, फिर उसके बाद साबुन वगैरह की जो सफाई और सुथराई के ख़ास तौर पर जो है ना उसका ख्याल किया जाता है ताकि जो है ना उसको अपनाइयत का एहसास हो और उसको हम मेहमान के तौर पर लेते हैं। वो हमारा मेहमान होता है और मेहमान जो होता है वो तो फिर मेहमान होता है, उसकी तो फिर ये कोशिश होती है कि इसकी हर तरीके से हम इसकी खिदमत करें। तो हमारी ट्रेनिंग भी यही है, हमारे स्टाफ को हम उनको मेहमान के तौर पर लेते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने कही है कि जो दूसरे बेरोज़गारी का जो आपने कहा है, देखें बेरोज़गारी जो है वो तो ज़ाहिर है हर लेवल पे आप देखें तो वो डिपेंडिंग अपॉन यूर सर्कमस्टांसिस हर बंदे की कोशिश होती है कि वो जिसकी जॉब नहीं है वो उसकी कोशिश मुझे जॉब मिले, जिसकी एक जॉब है उसकी कोशिश होती है कि मुझे इससे अच्छी जॉब मिले, जो उससे अच्छी जॉब है उसकी कोशिश होती है कि मैं और ऊपर जाऊं। तो ये एक तो इंसान के अंदर फितरत है और होनी चाहिए। उस पर जो ख़ास तौर पर जो बैतुल माल को अगर आप स्टडी करें तो उस पर हमारा जो टारगेट ग्रुप है वो लोग हैं जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनके पास कोई ऐसा रोज़गार है ही नहीं है सिरे से, जो कि स्टेट जो कि हम कहते हैं कि जी ये वेलफेयर स्टेट की तरफ हम प्राइम मिनिस्टर साहब लेके जा रहे हैं। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है या प्लेटफॉर्म है कि जिन लोगों के पास कोई ऐसा अल्लाह के सिवा सहारा नहीं है, जिनके पास कोई एजुकेशन हम नहीं देखते, जिनसे हम मतलब ये नहीं देखते कि जी इसका वो पाकिस्तानी शहरी है, ठीक है, उसको हम एंटरटेन करते हैं, उसको हम प्रोवाइड करते हैं अपना की जगह और प्लस खाना देते हैं। इसके अलावा बैतुल माल का जो ओवरऑल जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। अच्छा। उस पर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो वो उसका थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि उस पर ये हमारे जो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो चल रहे हैं जिसको जैसे वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स हैं वो पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम बच्चियों को जो है वो कौम की जो बेटियां हैं और वो ऐसे ऐसे एरियाज से जिनका ताल्लुक़ है जहाँ पे कोई ऐसी सहूलियात भी नहीं है, वहाँ पे हमने बहुत इंटीरियर जो हमारी जगह हैं जैसे इंटीरियर सिंध है, इसी तरह इंटीरियर बलूचिस्तान है, यानी कि मुल्क के हर शहर में वो हमारे वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर मौजूद है। वहाँ पर उनको मुफ्त तालीम दी जाती है, एम्ब्रॉयडरी सिखाई जाती है, ब्यूटिफिकेशन, फिर उसके बाद IT की कोर्सेज हमने शुरू किए हैं जिससे उनकी स्किल। चीज़ है आपने जैसे खुद बताया ख़वातीन के लिए इक़दाम, लेकिन ये पनाह गाँव में ख़वातीन नज़र तो नहीं आती, क्या उनको इजाज़त नहीं है? नहीं, बिल्कुल इजाज़त है पनाह का। देखिए हमारा जो नहीं सहूलियात भी हैं, उनका एरिया भी डिफरेंट अलहदा है। अगर वो ख़वातीन जाती हैं में ख़वातीन के लिए, वैसे ये जहाँ पे भी पनाह गया है वहाँ पर जो है वो ख़वातीन का एरिया अलहदा से है। अच्छा। उस पर ये होता है कि जी क्योंकि ट्रेंड नहीं है ना ऐसा, हमारी जो ख़वातीन है वो बेसिकली अपने खामंद के साथ या अपने बाप के साथ आती हैं और रहती हैं उधर। अच्छा। आती हैं अपने महरम के साथ। शरह कम है, आने की शरह कम है। उसकी वजह ये कि ये इसके आप जैसे हमारे मीडिया के दोस्त हैं, मतलब ये हर प्लेटफॉर्म पे जाके इसको तशहीर करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि अगर कोई ख़वातीन ट्रैवल कर रही हैं, अगर कोई ऐसी इंडिपेंडेंट भी अगर कहीं ख़वातीन जा रही हैं तो उनके लिए ये पनाहगाह ऐसी एक सेफ़ जगह है, ऐसा शेल्टर है जिस पर उनके लिए अलहदा से इंतज़ाम है सोने का, अलहदा से उनका ख़वातीन सुपरवाइज़र हैं ऊपर, उनके ऊपर सुपरवाइज़र भी ख़वातीन है, उनका स्टाफ भी ख़वातीन है, ठीक है जी। लिहाजा ऐसी कोई फेयर की ज़रूरत नहीं है और हमने इस तरफ लेके जा रहे हैं कि जिससे एक जो अपॉर्चुनिटी जो है वो
इसके इर्रेस्पेक्टिव हो कि जी जेंडर क्या है, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और सिंध के हवाले से बैतुल माल और आप क्या किरदार अदा करें, क्या काम करें, उस हवाले से बात करें। नाज़रीन वठना सी ब्रेक, ब्रेक खां पोइ ॿीहर हाज़िर थींदासीं।